तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के एक और नए वीडियो में। आज हम एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसका नाम है फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से। यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन टू स्ट्रिंग एस और पी नाम की दो स्ट्रिंग दे रखी है। देख लेते हैं, एस और पी नाम की दो स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, आपको एक एरे रिटर्न करनी है ऑफ ऑल दी स्टार्टेड इंडिसेस ऑफ पीज एनाग्राम इन एस। अच्छा, तो हमें पहले ये पता है कि हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी किया था एक एनाग्राम के बारे में। एनाग्राम बेसिकली एक ऐसा वर्ड, मतलब एक ऐसे दो, लेट सपोज कोई ऐसे दो वर्ड जिनके कैरेक्टर्स दोनों में सेम है, बस वो जंबल्ड अप है, तो ऐसे कैरेक्टर होते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल दी स्टार्टेड इंडिसेस ऑफ पीज एनाग्राम इन एस, मतलब पी के जितने भी एनाग्राम बन सकते हैं जो कि एस के अंदर हैं उसके स्टार्टेड इंडिसेस आपको निकाल के देने हैं। ठीक है, यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है मतलब कि इंडिसेस कौन से किस में है, वो आगे पीछे दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल में दे रखा है, लेट्स सपोज हमने इन्होंने यहाँ पे दे रखा है ए बी सी दे रखी है और एक बड़ी सी स्ट्रिंग दे रखी है और ये आउटपुट में आ रहा है 0 और 6। 0 और 6 कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं। तो हो क्या रहा है, अच्छा यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज ए बी सी, अब ए बी सी का एनाग्राम क्या बन रहा है, बी सी बी ए। ये एक ए बी सी का एनाग्राम है। ऑब्वियसली बात है कि वो सब स्ट्रिंग के अंदर वो सारे कैरेक्टर हैं जो कि पी के अंदर है, तो स्टार्टिंग इंडिसेस हो गए यहाँ पे 0, क्योंकि वो सी से चालू हो रहा है। और 6 पे देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 6 पे भी है बी ए सी, ये भी एक एनाग्राम है पी का, तो इसलिए 6 इंडिसेस। ठीक है, मतलब हमें ओवरऑल क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, हमारे पास यहाँ पर दे रखा है इन्होंने ए बी सी, ये हमारी जो है वो पी की सब स्ट्रिंग है, मतलब जिसके एनाग्राम हमें ढूंढने हैं। और एक एस स्ट्रिंग दे रखी है जिसके अंदर ढूंढने हैं, वो स्ट्रिंग है सी बी ए। क्या दे रखा है, काफी बड़ी स्ट्रिंग है, मतलब सी बी ए ई बी ए बी, इसको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं ई बी ए बी और सी डी। ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रिंग दे रखी है और अब इस स्ट्रिंग के जितने भी एनाग्राम बन सकते हैं इस वाली स्ट्रिंग के अंदर उसके स्टार्टिंग इंडेक्स अपन को निकाल के देने। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि यार कैसे करोगे। ठीक है, मतलब एक तरीका तो कोई ब्रूट फोर्स तरीका सोचने की कोशिश करो। भाई ए बी सी है, तो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मतलब बहुत ही वैसे तो गंदा तरीका है, पर एक तरीका क्या कर सकते हो, अब एबीसी के जितने भी एनाग्राम हो सकते हैं ना, उसको आप एबीसी के जितने भी एनाग्राम हो सकते हैं उसको बना के आप कहीं पे स्टोर करा लो और फिर उनको ये चेक कराओ कि क्या वो एज अ सब स्ट्रिंग इस वाली एरे में है या नहीं है। ठीक है, जहां पे भी मिल जाते हैं वो रिटर्न करा दो। मतलब एक तरीका ये हो सकता है, ट्राई करके देख सकते हो आप। काफी बेकार सा सॉल्यूशन होगा, बट हाँ ट्राई करके देख सकते हो कि क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हो, अब देखो भाई एनाग्राम निकालना है अपन को। एनाग्राम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यार ए बी सी और ये सी बी ए, ये एक एनाग्राम है एक दूसरे का। ठीक है, क्योंकि मुझे पता पड़ रहा है कि ना सारे कैरेक्टर ए बी सी और ए बी सी और मतलब सारे कैरेक्टर हैं, कोई जरूरी नहीं कि कौन से ऑर्डर में होते हैं एनाग्राम, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले वो देखो। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो है वो स्ट्रिंग वो ये है और सी बी ए ई बी ए बी सी डी ऐसा करके कुछ एरे है। ठीक है, ऐसे करके कुछ स्ट्रिंग है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, मैं सबसे पहले क्या कर लूंगा, एक तो मैं एक फ्रीक्वेंसी बना लूंगा, एक फ्रीक्वेंसी एक एरे बना लूंगा जो मेरी में ना फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी जिसका मुझे एनाग्राम ढूंढना है, जिसका मुझे ढूंढना है एनाग्राम, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी में मेंटेन करा लूंगा। क्या है, 1 1 1 और बाकी सब 0, क्योंकि भाई ए बी सी ऑब्वियस सी बात है, समझ में आने वाली बात है, तो सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को मेरा इटरेशन किस तरीके से चलेगा, क्योंकि मुझे चेक कराना है ना, और यहाँ सारा गेम जो होने वाला है वो स्लाइडिंग विंडो का होने वाला है। ठीक है, अब स्लाइडिंग विंडो में क्या है, स्लाइडिंग विंडो में होता है कि भाई एक स्टार्ट बाउंड होता है, एक एंड बाउंड होता है, और फिर वो आप स्लाइड करते जाओगे और बड़ी छोटी करते जाओगे अपनी विंडो को अकॉर्डिंग टू आपको जो भी यहाँ पे चाहिए, जितना भी आपको सब स्ट्रिंग पकड़ना है। सबसे पहले मैंने सी पे देखा, तो मैं यहाँ क्या बोलता हूँ, मैं लेट्स सपोज एक सिंपल सा इटरेशन करके बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक स्टार्ट बाउंड, मैं बोल रहा हूँ एक एंड बाउंड, और एक मैं बोल रहा हूँ लेट्स सपोज लेंथ बोल लेते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ लेंथ क्या है, लेंथ तो भैया मेरे एनाग्राम की है। एनाग्राम की लेंथ कितनी है मेरी, 3 है। स्टार्ट बाउंड को कहाँ खड़ा कर रहा हूँ मैं, 0 पे। एंड बाउंड को कहाँ खड़ा कर रहा हूँ मैं, 0 पे। तो पहले पहले कौन सा पकड़ा मैंने, ये पकड़ा कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर को मैं बोल रहा हूँ कि क्या भैया ये कैरेक्टर मेरा एनाग्राम में आता है। अब एनाग्राम में चेक करने का तरीका नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं स्ट्रिंग से मैच नहीं कर रहा, मैं फ्रीक्वेंसी वाले से पूछ रहा हूँ कि भाई तेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी एक या उससे ज्यादा या मतलब है तेरे पास। वो कहेगा हाँ भाई मेरे पास तो है, मेरे पास तो 1 है ना यहाँ पे, सॉर्टेड सी बात है। तो भाई मिल तो गया आपको अपना एक, मतलब आपको क्या हुआ,
आपको एक ऐसा कैरेक्टर यहाँ पे मिल चुका है जो कि आपका पॉसिबल है आपका एनाग्राम बनाने के लिए। तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई चलो एक ये ना लेंथ को कम कर लो, लेंथ को कम कर लो, मतलब एक कैरेक्टर आपको मिल चुका है एनाग्राम बनाने के लिए। तब आप कोशिश करने हैं भाई, अब आप आगे चलो और एक यहाँ पे कम कर दो और फ्रीक्वेंसी में भी कम कर दूंगा, क्योंकि एक मिल चुका है ना हमें। दूसरे पे आए, हमने देखा दूसरे पे कैसे आए, ये मेरा जो आगे चल रहा है ना वो एंड काउंटर है, एस मेरा अभी भी यहीं खड़ा है और एंड काउंटर मेरा यहाँ पे, एंड को आगे बढ़ाया, एंड कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। एंड को बोला क्या भाई बी तू है, हाँ बी में भी हूँ, फ्रीक्वेंसी कम कर दो, एक मिल लिया, और लेंथ भी कम कर लो, लेंथ भी कम कर लो। लेंथ क्यों कम कर रहे हैं, ताकि मुझे ये पता रहे कि भाई अब मुझे कितने कैरेक्टर्स और ढूंढने एनाग्राम बनाने के लिए ना, तो इसलिए मैं अपना लेंथ कम करते जा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करोगे, आप ए पे आओगे, क्या ए मेरी फ्रीक्वेंसी के टेबल में है, हाँ है भाई, एक और कम कर दो, और काउंट को क्या कर दो, लेंथ कितनी हो गई अब आपकी 0। जैसे ही लेंथ 0 हुई, जैसे ही लेंथ 0 हुई, मतलब मुझे क्या पता पड़ गया कि भाई मुझे तो यार मेरा मिल गया एनाग्राम जो है, मिल गया। मतलब यहाँ जिस इंडेक्स पे अभी मैं खड़ा हूँ ना, वहां पे वहां तक मुझे, और मेरे स्टार्ट से मुझे वहां तक का मुझे ना, मेरा वो सारे कैरेक्टर्स मिल चुके हैं जो कि मेरे एनाग्राम बनाने के लिए मुझे चाहिए। सॉर्टेड है। तो जैसे मुझे ये मिला, मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई स्टार्ट क्या है, तो 0 है ना, तो 0 एक आंसर हो गया मेरा, 0 एक मेरा पॉसिबल आंसर हो गया। तो ऐसे ही अपन सारे अपना पूरा इटरेशन और पूरा कोड अपन करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, कोड करके देखते हैं, तो आ जाओ। अब कोड में क्या करेंगे अपन, सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप देखो क्या है। रिटर्न टाइप जो है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, तो एक लिस्ट बना के मैं रख लेता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसको मैं बोल देता हूँ आंसर इक्वल्स टू न्यू, और एरे लिस्ट, ये हमारा बन गया आंसर। ये आंसर को हम रिटर्न करा देंगे एंड में, यहाँ पे एक बार लिख ही देता हूँ मैं, ये हम आंसर को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला है भाई, स्लाइडिंग विंडो वाला खेल है सारा, दो बंदे खड़े करने, कौन खड़े कर रहे हैं अपन, स्टार्ट, और एक एंड खड़े करेंगे 0 पे, और एक हम बात कर रहे हैं लेंथ की, लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ बोलने की जगह इसको काउंट बोल लेते हैं, हाँ थोड़ा सा सही लगेगा कि भाई कितना काउंट बाकी है, क्योंकि टोटल काउंट हम मान के चल रहे हैं। टोटल काउंट क्या बोला है हमने, पी की लेंथ, पी की जो लेंथ होगी वो मेरी काउंट होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले अपन क्या करेंगे, अपने को जो फ्रीक्वेंसी की जो एरे बनानी है ना, वो अपन बना लेंगे। एरे कैसे बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी नाम की एक एरे बना लूंगा, और उसको मैं बोल दूंगा कि भाई ये जो एरे होगी ना वो 26 की होगी, 26 की, क्योंकि ए टू जेड ऑब्वियस। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करो, इस एरे को भरो उन 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 कैरेक्टर से, उन कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी से जो कि पी के अंदर आ रही है। क्या करेंगे, 0 से लेकर पी की लेंथ तक जाएंगे, और आई को प्लस प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया कि फ्रीक्वेंसी के अंदर कौन से इंडेक्स पे, उस कैरेक्टर का इंडेक्स, उस कैरेक्टर का इंडेक्स कैसे आएगा, पी के कैरेक्टर एट, पी का कैरेक्टर एट कहाँ पे, आई पे, माइनस ए, आज की, ऑब्वियस बात है, पढ़ना है आपको आज की वैल्यू कैसे क्या होती है, उसको आपको प्लस प्लस करा देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक आपकी जो होगी वो एरे भर चुकी होगी। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि वो कोड ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हमने फ्रीक्वेंसी की एक एरे बना ली है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है, तो हमारे पास सारी चीजें आ गई है। अब अपने को क्या करना है, अब अपन क्या करेंगे, हमारी जो एस वाली स्ट्रिंग है ना उसके अंदर अपन आइटरेट करेंगे, ठीक है। अब एस वाली स्ट्रिंग के अंदर आप आइटरेट कैसे करोगे, मैं बोलूंगा भाई तू एंड एस की लेंथ तक चलता रहना, जब तक एस तू एस की लेंथ से छोटा है ना तब तक तू चलता रहना, ठीक है। अब चल के करेगा क्या, वो क्या करेगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला कैरेक्टर मैं यहाँ आके उसे पूछ रहा हूँ कि क्या मेरी फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर तेरा काउंट 1 या उससे बड़ा है, पूछ लेते हैं उससे। कैसे पूछेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी में कौन है, एस डॉट कैरेक्टर एट, कैरेक्टर एट कहाँ पे, एंड में, क्या तेरा एंड का कैरेक्टर, क्या तेरा एंड का कैरेक्टर 1 से बड़ा, 1 या उससे बड़ा है। अगर 1 या उससे बड़ा है ना तो काउंट को अपन कम करा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, जैसे मुझे मिला, मेरे को सी मिला, मैंने बोला कि भाई तू 0 हो जा, सो ऑब्वियस ही बात है 0 हो जा। साथ में मैंने क्या बोला, मैं एंड, फिर जैसे ही वो बढ़ रहा है मैं एंड को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंड को मैंने यहीं आगे बढ़ा दिया, ये सॉर्टेड सी बात है। और हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में भी उसको 0 कर रहे हैं ना, 3 चीजें कर रहे हैं। हमने क्या करा, एंड को आगे बढ़ाया, काउंट को कम करा, ये जो हमारा काउंट है इसको हम काउंट बोल रहे हैं, इस काउंट को कम करा, और फ्रीक्वेंसी में भी अपडेट करा दिया। तो हमने क्या करा, एंड को बढ़ाया, काउंट को कम करा, और इस वैल्यू को भी हमने कम कर दिया। यहाँ तक सॉर्टेड है सारा, ठीक है। अब मेरे को एक चीज ये देखी है मैंने, जैसे ही मुझे मेरा काउंट 0 मिला ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे आंसर मिल गया है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरा काउंट 0 हो गया है तो आप क्या करो, आंसर में आंसर डाल दो। आंसर में क्या डालोगे, आंसर में स्टार्टिंग इंडेक्सेस डालनी है, अपने को स्टार्टिंग इंडेक्सेस रिटर्न करनी है।
तो आंसर में आपने ऐड कर देना है स्टार्ट की वैल्यू। सॉर्टेड सी बात है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई काम हो गया अपना, क्योंकि अपना अपन केसेस हो गए ना, अपन अपना एंड आगे बढ़ रहा है, काउंट कम हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, सॉर्टेड है। पर भाई आपको विंडो की भी तो मेहनत करनी है, विंडो को कम ज्यादा और वो वाला काम भी तो करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक और मैं चेक लगा के उसको पूछ रहा हूँ कि भाई तू एक बात बता कि अगर मेरा काउंट जीरो हो गया है, मतलब मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे वैल्यू मिल गई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज ये पूछूंगा इससे कि क्या मेरी जो लेंथ है वो बराबर हो गई है? कैसे बराबर हो गई है? कैसे बराबर हो गई है भाई? मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आप चले, ठीक है, एंड की वैल्यू 1 हुई, एंड की वैल्यू 2 हुई, एंड की वैल्यू 3 हुई, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से ही लिखते हैं यार, एक मिनट। मैंने इसको बोला कि भाई क्या मेरी एंड की वैल्यू 2 हुई, एंड की वैल्यू वैल्यू 3 हुई, और अब मेरा इंडेक्स जो है वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे जो है ना अपनी विंडो को क्या करना है, मेरे को ये वाली विंडो को छोड़ के मेरे को अब ये वाली विंडो पकड़नी है, ठीक है। मतलब एक नंबर आगे बढ़ाना ना विंडो को, तो स्टार्ट को आपको हिलाना पड़ेगा, स्टार्ट को आगे बोलना पड़ेगा भाई उस तरीके से चल। तो उसको कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले अपन तो एक ये चेक कर लेंगे कि भाई लेंथ जो है ना, मतलब अपनी जो एरे की जो पूरी, हमारी जो एरे की जो पूरी लेंथ थी, क्या लेंथ थी एरे की हमारी? भाई यहाँ पे अपनी एरे की लेंथ कितनी चल रही है? 3। मतलब मेरे क्या पहले के 3 कैरेक्टर हो गए? अगर 3 कैरेक्टर हो गए तो फिर आप विंडो को आगे स्लाइड करना चालू करो ना। नहीं नहीं होती तो मैं फिर उसको बोलता कि भाई तो अभी भी चलता ही रहे, क्योंकि अभी तो मिलना बाकी है। तो अब क्या करेंगे, मैं इसको पहले पहले मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर एंड माइनस स्टार्ट जो है वो तेरा ऑब्वियस सी बात है कि अगर लेंथ के बराबर हो गया है, और एक चीज मुझे और बोलनी पड़ेगी यहाँ पे, एक ये बोलना है कि भाई तेरा स्टार्ट का जो कैरेक्टर है, कैसे बोलूंगा मैं, सबसे पहले मैं बोल के देखते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, कि भाई तेरे जो फ्रीक्वेंसी वाली जो एरे है ना, इसमें तेरा स्टार्ट का कैरेक्टर एट कौन से कैरेक्टर पे? स्टार्ट वाले पे। स्टार्ट अभी कहाँ खड़ा हुआ है? 0 पे खड़ा हुआ है, तो उसको आगे लेके आना है ना आपको। उसको आगे कैसे लेके आओगे? स्टार्ट को बोलोगे कि क्या तेरा स्टार्ट पे जो आइटम खड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं वो 0 से बड़ा तो नहीं है? अगर वो 0 से बड़ा है ना तो ही हम उसको आगे लेके चलेंगे ना, क्योंकि तब हमें फिर काउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा है, अभी तक हमने क्या करा है, काउंट को हम हमेशा कम करते जा रहे थे, कम करते जा रहे थे, क्योंकि मैं उसे बोल रहा था कि भाई अच्छा मुझे सी मिल गया है, अच्छा मुझे बी मिल गया है, अच्छा मुझे ए मिल गया है। पर अब अपन को विंडो ही आगे बढ़ानी है, तो मुझे काउंट को बढ़ाना पड़ेगा, काउंट को बोलना पड़ेगा कि भाई अब है ना मुझे नहीं मिला है, तो ये वाली वैल्यू आगे ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने बोला है कि भाई विंडो, अब जो मेरी स्लाइडिंग विंडो है वो इस वाले पे चलेगी, और तो मैं सी को मान नहीं रहा हूँ। अब सी को नहीं मान रहा हूँ मतलब मेरा काउंट में एक नंबर बढ़ा दूंगा और बोल दूंगा भाई अभी एक कैरेक्टर और मिलना बाकी है, ठीक है। मतलब इस काउंट को आप इस तरीके से समझ रहे हो कि ये जो वैल्यूज है वो वैल्यू ये बता रही है कि कितना बाकी है आपकी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं काउंट की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। यहाँ तक सॉर्टेड है। अब आपने क्या करना है, हम क्या कर रहे थे, एंड को बढ़ा रहे थे, आपको स्टार्ट को भी आगे बढ़ा देना है। आप स्टार्ट को आगे सरका दोगे, प्लस फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी में अपन पहले क्या कर रहे थे, जैसे जैसे मुझे वैल्यूज मिलती जा रही थी मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम करता जा रहा था, ठीक है। पर अब मैंने क्या करा, अब मैं आगे बढ़ गया ना, अब मैं आगे बढ़ गया मतलब मुझे सी नहीं मिला, सी नहीं मिला है तो सी पे जो वैल्यू है उसको मुझे बढ़ाना है, बढ़ा देंगे भाई, बढ़ा दिया। यहाँ तक सॉर्टेड है। अब हमारा यहाँ तक कोड हो गया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि हमारा हमने जितने भी एज केसेस कवर करने थे इस चीज में, अपन ने वो सारी चीजें करके देख ली है। अब देखते हैं कि कोड चलता है या नहीं चलता है, कुछ अगर एरर आती है तो ट्राई करेंगे सॉल्व करने, ठीक है। चल रहा है बराबर, सबमिट करके भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा कोड सबमिट भी हो रहा है। तो आज के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डन कर लेते हैं। तो अगर आपके पास भी अगर इसका कोई नया सॉल्यूशन है, कोई अलग तरीका है सॉल्व करने का, या फिर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें बताना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।